नमस्कार। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आज का हमारे कार्यक्रम एक खूबसूरत राष्ट्रव्यापी मिशन के अंतर्गत आने वाले एक संदर्भ जिसको बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत है। जी हाँ, बेटियों के बारे में बस यही कहना चाहूँगी सबसे शुरू में कि बेटियाँ सबके नसीब में कहाँ होती हैं, जो घर उसे पसंद होता है बस वहाँ होती हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही एक प्यारा सा परिवार मौजूद है और उसमें अदिति नाम आता है। 2 बेटियां हैं जिसमें से आज अदिति हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगी। अदिति के बारे में ये कह सकते हैं, आप सोचकर देखिए कि अगर आप नर्सरी से लेके 12th तक अगर बिना गैप की लगातार स्कूल जाने की कल्पना कर सकते हैं। कभी बारिश में बहाना बना दिया जाएगा, कभी हल्का फुल्का बुखार आ जाता है तो बच्चे बोलते हैं आज स्कूल नहीं जाना, लेकिन अदिति ऐसी छात्रा रही जो नर्सरी से लेके 12th तक लगातार एक भी दिन का गैप किए बिना, यानी कि अगर कोई छुट्टी नहीं है शासकीय या स्कूल की तरफ से कोई छुट्टी मिली हो उसे छोड़ दिया जाए तो लगातार स्कूल गई। तो ये सिर्फ स्कूल के लिए उसके हिस्से में आने वाली उपलब्धि नहीं रही, बल्कि अदिति के हिस्से में भी एक बड़ी उपलब्धि आ गई इसके चक्कर में और ये उपलब्धि थी दरअसल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें अदिति का नाम दर्ज हो गया। हाल ही में अदिति BLLB की स्टूडेंट हो चुकी हैं क्योंकि 12th उन्होंने पास आउट कर लिया है एक बड़ी उपलब्धि के साथ ही, और बहुत सारी ब्लैक बेल्ट है वो कराटे में और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे बताने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि सीधे हम अदिति से ही मुलाकात कर लेते हैं। और आज अदिति के साथ हमारे साथ स्टूडियो में उनके पिता भी, क्योंकि बिना माता पिता के सहयोग के बेटियों के नसीब में सारी चीजें नहीं हो सकती। तो हम स्वागत करते हैं संजीव जी आपका। अदिति भार्गव, ये भार्गव परिवार हमारे साथ है। केवल आस्था की कमी है, आस्था इसलिए क्योंकि अदिति की बड़ी बहन का नाम है आस्था। अदिति, हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि कैसे ये पॉसिबल हो गया कि एक भी दिन स्कूल नहीं गई, मतलब लगातार 15 साल तक। हाँ, कैसे? इसके लिए बस मेरा बेसिक एम हमेशा लाइफ में यही रहा है कि स्टडीज़ कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो लाइफ रहती है उसमें जो स्कूल का लाइफ टाइम में पीरियड आता है वो हमें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। तो उसके लिए मेरा ये था कि स्टडीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए स्कूल लाइफ की, इसीलिए मैं डेली जाती थी। अब वो डेली जाते जाते वो कब जुनून में बदल गया मेरा वो मुझे भी नहीं पता, और वो जुनून में मेरा रिकॉर्ड बन गया। बिल्कुल सही। 15 साल तक अदिति ने तो जरूर ये सोचा था, मतलब सोचा नहीं होगा अदिति ने, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नर्सरी में थोड़ी बच्चा सोच सकता है, अदिति थोड़ी सोच सकती है। मतलब सोचा किसने होगा? शायद संजीव जी ने। संजीव जी, किस तरह से आपको लगा कि अदिति ने कभी ना कभी तो कहा होगा कि आज स्कूल जाने का मन नहीं है पापा? नहीं, इसका उल्टा था। अच्छा। जैसे साधारण बच्चे सोचते हैं कि आज बुखार आ गया, क्या हाँ। शादी में गए थे हाँ। तो नहीं जाएंगे। हाँ। लेकिन इसका उल्टा था, शादी में भी गई और रात में पूरी रात जागी, तब भी सुबह स्कूल जाना है। अच्छा। और बस कभी मिस हो गई हाँ। तो पीछे पड़ जाती थी, बिल्कुल रोती थी हाँ। कि पापा छोड़ के आओ, हमें स्कूल जाना है, हमें बस छोड़ के आओ। कैसे भी बारिश आ रही है, भीग के जा रहे हैं अपन, कैसे जा रहे हैं, छोड़ के आना पड़ता था इसको। ये बिल्कुल कभी मिस नहीं करती थी। क्या बात है, मतलब ये कि बेटी ने ठान लिया था और पिता ने सहयोग कर दिया था। एक चीज़ और, चूंकि मैंने शुरुआत में बताई थी कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अदिति का नाम दर्ज हो चुका है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे पास वो बॉक्स रखा हुआ जो ऑनर के तौर पर मिला था, तो दर्शकों को आप ज़रूर दिखाइएगा। संजीव जी, आप देख सकते हैं दर्शक, जिसकी मैंने बात की थी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की, अदिति के नाम, मतलब ये हमारे लिए भी गौरव का विषय क्योंकि भोपाल की रहने वाली हैं, भोपाल के स्कूल से अदिति ने पढ़ाई की है। हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात कि हमारे शहर की बेटी को ये अवार्ड मिला, और ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हम बातचीत के दौरान ज़रूर इसका जिक्र करेंगे। अब चूंकि अवार्ड का ये सिलसिला चल ही निकला है तो मैं चाहूँगी कि दूसरी और उपलब्धियों के बारे में भी सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जी संजीव जी, कि इसके अलावा चूंकि ब्लैक बेल्ट भी हैं कराटे में, और जहां तक मैंने सुना है UC मास, करेक्ट? वैदिक जिसके लिए हम बोला जाता है। हाँ, ये कराटे में ब्लैक बेल्ट का है जी। कराटे में ब्लैक बेल्ट। बड़ी बेटी ने कराटे में नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, आस्था ने। ओके, तो जिस तरह से NCC का है, इसका NCC में भी बेस्ट स्टूडेंट रही है, कैडेट रही है ये कार्मल स्कूल की। दर्शकों को बताना चाहेंगे ये सारे जो सर्टिफिकेट अभी दिखा रहे हैं, ये एक पिता के चेहरे की खुशी देख पा रहे हैं आप लोग? फुल अटेंडेंस का जो स्कूल से सर्टिफिकेट मिला था जी, KG 1 से 12 तक, ये वो वाला सर्टिफिकेट है। इकट्ठा मिलता है जो सर्टिफिकेट। नर्सरी क्लासेस में दूसरे स्कूल से करी थी, वहाँ का भी है, मैं दिखाऊंगा अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्मल का है, भेल कार्मल स्कूल का, जहाँ से 12th पास आउट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। ये नर्सरी का है। नर्सरी में भी फुल अटेंडेंस थी। क्या बात है।
जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट अदिति को भी, अदिति देखो कितना संभाल के रखा है। अगर संजीव जी की बात करें कि एक एक छोटे से छोटा से लेके बड़ा से बड़ा सर्टिफिकेट जो आपके सिरमौर जिसको कहना चाहिए कि है, ये तो 15 साल पुराना है। वही मैंने कहा सिंपल पेपर पे। कि माता पिता ज्यादा इसके हकदार है कि एक एक चीज उन्होंने कितने संभाल के रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी मिला हो। ये इसने ग्रेजुएशन डिग्री यूसी मैथ्स में की थी जी, उसका सर्टिफिकेट है ये। ओके, यूसी मास, जिसकी अभी मैं जिक्र कर रही थी कि वैदिक गणित के अंतर्गत जो इसमें इसका मिलता है। इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्शन जी हुआ था। जी बिल्कुल। अब हम पहले मलेशिया के बातचीत लिए। करेंगे और फिर हम, हमारे पास और सरप्राइजेस हैं, हम जरूर दर्शकों सोशल को मिनिस्टर दिखाएंगे। एक और है जी ये स्कूल में सोशल मिनिस्टर भी रही कैबिनेट में, जी 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 उसका भी ये सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। संजीव जी, जिस तरह से अब आप वर्किंग हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, दर्शकों को बताना चाहेंगे संजीव जी भी एक बड़े पद पर काम कर रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं लंबे समय से। आपकी वाइफ पर मैं चाहूंगी कि पहले तो आस्था, और जो सदस्य हमारे साथ आज स्टूडियो शेयर नहीं करे उनके बारे में भी पहले बता दिया जाए। मेरी वाइफ हाउस वाइफ है जी, और वो दिल्ली से है। अच्छा, हाँ, और वो बच्चों के लिए शुरू से ही उसने बहुत ध्यान रखा है। हाँ जैसे बच्चों का खाना, टिफिन में बच्चे कभी मैगी, कभी पोहा, कभी कुछ और नूडल्स, हाँ। कुछ भी ले जाते हैं, हाँ। फास्ट फूड, जो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। लेकिन मेरी वाइफ ने कभी भी इनको सब्जी, पराठा, रोटी इसके अलावा कुछ नहीं दिया। ओ, कभी महीने में एक आध बार कभी खाया, कभी खाया, नहीं खिलाया बिल्कुल। इसे फास्ट फूड नहीं दिया, उससे हेल्थ इसकी ठीक रही तो ये स्कूल जा सकी। सी और मतलब नहीं तो जो बार स्कूल- बार हम हाँ। बात बोलते हैं, दर्शकों को भी बार बार हम टिप्स देते हैं कई बार हेल्थ से जुड़े हुए, तो अच्छा खान पान आपको स्वस्थ रखता है, और स्वस्थ रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो हर काम में मन लगेगा। और जो उपलब्धि बात हम अभी कर रहे थे अदिति के बारे में, वो उपलब्धियां एक के बाद एक मिलती चली जाएंगी, क्योंकि आपका जो पूरा ध्यान है, अगर शरीर स्वस्थ है तो फिर मन अपने आप लगेगा हर सबसे काम पहले में। जरूरी स्वास्थ्य है। बिल्कुल, जब आप स्वस्थ होंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अदिति, मामले में इसकी मदर ने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल सही। इसकी बहन जो बड़ी जी, है, जी, हाँ। उसकी भी 100% अटेंडेंस रहती थी स्कूल में। जी, जी। लेकिन उस समय क्या ये सर्टिफिकेट का ऐसा हमको जानकारी ट्रेंड थी नहीं नहीं था। अच्छा, और हमको जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, जी जी जी। तो मतलब ये सर्टिफिकेट भले ही आस्था को ना मिला हो, लेकिन हमारी भी तरफ से 100% तो वो जाता है सर्टिफिकेट। हाँ, 100% अटेंडेंस वाली है। वो सेंट मेरी स्कूल में पढ़ी थी, अच्छा अच्छा, उसने 12th वहाँ से किया बिल्कुल। था। इसके बाद ग्वालियर से लॉ किया है उसने। जी। भी अच्छा, वो 100% भी attendance। इस वकालत के हाँ, क्षेत्र वो- में। अदिति के बारे में बता देती हूँ, अदिति का सपना सिविल जज बनने का है, राइट अदिति? जी। कैसी तैयारी चल रही है, पहले ये बताओ। अभी तो मेरा कॉलेज का ही फर्स्ट ईयर है। अभी मैंने BA LLB ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है। जागरण लिंक सिटी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ रही हूँ, भोपाल में ही। और उसके साथ ही साथ मैं सिविल जज की भी तैयारी करती जा रही हूँ। मैं खुद ही प्रिपरेशंस करूंगी, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले न्यूज़पेपर हमारा मेन होना चाहिए कि हम न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ वगैरह से हम मेंटली खुद को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं हर किसी चीज़ के लिए। और न्यूज़पेपर्स जो है वो हर रिमोट एरिया में भी, हर छोटे से छोटे इलाके में भी उपलब्ध होता है। बिल्कुल, और ज्यादा इसीलिए- कॉस्टली भी नहीं होता है, मोबाइल से दूर रहते हैं, हमारी आंखें बची रहती हैं, और पढ़ने की आदत बनती है और शब्दों को पकड़ने की आदत बनती है। कहा जाता है ना कि एक अखबार अगर हम दिन भर में अच्छी तरह 1 घंटा देकर पढ़ लेते हैं, तो जो KBC जैसे मतलब इतने सारे जो रियलिटी शोज हैं और इस तरह के क्विज कॉम्पिटिशन जो होते हैं, वो हम आसानी से जीत सकते जी। हैं ना अदिति? जी थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं हम हमारे दर्शकों को, मतलब स्कूल टाइम में अपन चलते हैं। जी पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज, जिस तरह से आपके पापा मतलब संजीव जी बता ही रहे हैं कि इतने सारे सर्टिफिकेट अलग अलग क्षेत्र में अदिति को मिल चुके हैं। जी। अदिति, क्या लगता है सिर्फ पढ़ाई 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 करना जरूरी होता है, या अदर एक्टिविटीज में अगर हम शामिल होते हैं तो एक अलग हमारा नाम और एक अलग हमारी पहचान बनती चली जाती है स्कूल में? हमें स्टडीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमें आगे फ्यूचर में जो बनना है, हमें जो करना है वो उसमें हेल्प करती हैं। बट हमें साइड बाय साइड और एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, अगर हम सब क्षेत्र में उत्तीर्ण होंगे तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। क्योंकि हमें स्टडीज़ के साथ और साथ में ब्रेक भी चाहिए होता है, ताकि हमारा एंटरटेनमेंट भी होता रहे। तो मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ को चूज़ करा स्टडीज़ के साथ, कि मैं NCC करूँ, कराटे करूँ, और बाकी मैंने और भी एक्टिविटीज़ करी। जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा मैं पेंटिंग करती हूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट करती हूँ। हाँ, उससे मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे स्कूल में 50 इयर्स हुए थे, गोल्डन जुबली स्कूल की। ठीक है। तब मैंने बहुत कंट्रीब्यूट करा था, पूरा बैकड्रॉप वगैरह में। हाँ। और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो मैं बहुत सारा करती थी एक्टिविटीज बनाना। और जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड होता है, सबके स्कूल में होता है, बिल्कुल। तो मैं उसमें भी बहुत कीन इंटरेस्ट रखती थी कि मैं सब बना के दूं टाइम पे। और मैं हमेशा से कोशिश करती थी कि मेरा सारा वर्क बिफोर टाइम कंप्लीट हो। ओके, तो उससे- मतलब बिना काम कंप्लीट किए इन चीजों में कभी हिस्सेदारी नहीं की?
नहीं, है ना? क्योंकि स्टडीज पहले आनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब पढ़ाई का अगर हमने स्तर एक बार मेंटेन कर लिया है तो वो चलता रहेगा और इसके समानांतर हम इन चीज़ों के लिए भी समय निकाल सकते हैं। आपको पता है अदिति ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? ताकि मैं ये पूछूं इनको और ये भी बताऊं आपको कि ये सोशल सर्विस मिनिस्टर, करेक्ट, या ये भी रह चुकी हैं अपने स्कूल में। मतलब बेस्ट स्टूडेंट का तो खिताब इनको मिला ही था। इसकी वजह से इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए कई सारे मेडल और अवार्ड लेकर आए हैं। आप शील्ड लेकर आए हैं अपने स्कूल के लिए, चलो उस पर चर्चा करेंगे। मैंने सोशल सर्विस मिनिस्टर जब थी तब मैंने सेंट्रल जेल भोपाल में एक प्रोग्राम किया था। हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट करी थी वहाँ के प्रिजनर्स के साथ। हाँ। उसमें हमने उनके लिए कल्चरल एक्टिविटीज करी थी, उनके पूरा जेल विजिट किया था हमारा एक्चुअली। तो हमने उनसे भी इंटरेक्ट किया था, उनने हमसे इंटरेक्ट किया था। ठीक है। उसमें हम लोगों ने वहाँ जाके परफॉर्म किया था, डांस वगैरह। बट सबसे इंटरेस्टिंग ये था, हमारे लिए सरप्राइज था कि उन लोगों ने हमारे लिए प्रोग्राम प्रिपेयर करके रखा था। सही बात है, उनका जो बैंड है वहाँ का, उन लोगों ने हमारे लिए सॉन्ग्स करे थे प्रिपेयर। बिल्कुल, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगा था। बिल्कुल। संजीव जी, अक्सर ऐसा होता है कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चे के लिए सपना बुनते हैं। दूसरे माता पिता ये होते हैं कि बच्चे के सपने को समझ लेते हैं, फिर उस सपने को सच करने के लिए माता पिता भी मेहनत करने लगते हैं। आपने क्या देखा? अदिति की क्या बोलने गुण और अदिति के रुझान को देखकर उसको आगे बढ़ाया, या आपने पहले ही तय कर लिया था कि अदिति को वकालत के क्षेत्र में लेकर जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शुरू से ही दोनों बच्चों को कभी कुछ नहीं बोला कि ये करना है आपको, जरूरी है। हाँ। ये नहीं, कभी नहीं। जो उनकी इच्छा है, उन्होंने कहा पापा हमको एनसीसी लेना है, मैंने कहा एनसीसी लो आप, बिल्कुल। आपने, उन्होंने कहा यूसी मैथ्स जाना है, हाँ। गए। उन्होंने कहा चेन्नई गए हम 2-3 बार इनको लेके कंपटीशन के लिए, वहाँ से ये विनर रहे। हाँ। दोनों बेटियाँ। अच्छा। हाँ, वो ओके। कराटे करना है इनको, तो हमने कहा कराटे करो। उसमें हिस्सा दिया। दोनों हाँ। ने कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया। हाँ हाँ। बड़ी बेटी ने तो नेशनल में ओपन कराटे में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। क्या बात है। हाँ। मतलब हम आस्था को भी मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मुलाकात होगी तो जरूर आस्था भी स्टूडियो में होगी। अच्छा, ब्लैक बेल्ट मतलब आत्मरक्षा। एक होता है जिंदगी देना, वो बेहतर आपने एक उदाहरण भी पेश किया। दूसरा होता है कि जिंदगी को संवारना। बेटियों के मैं पक्ष में ये बात रख रही हूँ, तो आप दोनों ही तरह से आपने उदाहरण को पेश कर दिया है। और आत्मरक्षा की जब भी हम बात करते हैं कि बेटियों को अगर किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि अभी भी ये माना जाता है कि भैया उनको आत्मरक्षा के गुण तो सिखाने ही चाहिए, तो आपने पहले ही कराटे में डाल दिया। बहुत जरूरी है। बिल्कुल आज के माहौल में तो बच्चियों को बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों से जरूर ये बात कहिए। हाँ, मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को शासन ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि आप फ्री में सिखा सकते हैं। अपने टीटी नगर स्टेडियम है भोपाल में, बहुत नॉमिनल चार्ज पे ये सब चीज़ें, कराटे है और भी इस तरह की और भी चीज़ें हैं, जिम्नास्टिक वगैरह है। हाँ। वो सिखाएं बच्चियों को, घर से निकालें, क्योंकि बच्चियां जो है 2 परिवार का नाम रोशन करती हैं। बिल्कुल सही। एक परिवार का नहीं। बेटे तो एक ही परिवार का नाम रोशन करेंगे कि माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बेटियां 2, एक ससुराल एक मायका, दोनों परिवारों का नाम रोशन करती हैं। इसलिए बेटियों के लिए आत्मरक्षा के लिए बहुत जरूरी है आज के माहौल में। बिल्कुल। जिस तरह से 22 जनवरी की अगर हम बात करना चाहें, दर्शकों को बताना चाहूँगी कि चूंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, इस संदर्भ में आज हम मुलाकात कर रहे हैं अदिति से और संजीव जी भी हमारे साथ हैं। तो 22 जनवरी 2015 को इस मिशन की शुरुआत हो गई थी। मोदी साहब ने जब ये जाना कि किस तरह से भारत की जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन लड़कियों का अनुपात ज़रूर घट रहा था। तो इस मिशन के बाद ज़रूर हम एक संतोषजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम एक अच्छे स्तर पर पहुँच रहे हैं लगातार। और इसके पीछे संजीव जी जैसे पेरेंट्स जो कि उदाहरण पेश करते हैं, समय समय पर आकर इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को जागरूक करते हैं, अवेयर करते हैं। संजीव जी, जिस तरह से मुझे अच्छी तरह याद है, मोदी जी ने जो एक सेल्फी जो कंपटीशन, हरियाणा के एक पिता ने सेल्फी डाली थी, सेल्फी विथ डॉटर, वो एक मिशन बन गया था वो भी, कि हर पिता बेटी मतलब अपना फोटो लगाने लगे थे सोशल मीडिया में, काफी वायरल हुआ था वो कैंपेन भी। तो आपके थोड़ा सा इस तरह के मूवमेंट के बारे में बताइए ना, कि अच्छा पल आप दोनों का, आप तीनों, आस्था, अदिति और आप। मेरी तो दोनों बेटियों ने मेरा नाम बहुत रोशन करा। करेक्ट, बिल्कुल, कोई शक जब नहीं। बड़ी वाली बेटी ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी तब भी बहुत, मतलब हाँ। उसके स्कूल में मुझे बुला के सम्मानित किया था, और आज तक मैं उस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ बिल्कुल बराबर। कोई भी गतिविधियाँ चलती रहती हैं मेरी वहाँ स्कूल में, कराता रहता हूँ मैं, जैसे हेल्थ चेकअप कैंप वगैरह वो सब कराता हूँ। और छोटी वाली ने भी बिल्कुल, ये अभी आई गया इसका नाम इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, अभी हाँ। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका अप्लाई किया हुआ है। हाँ। तो वहाँ से भी आएगा। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, कोहिनूर वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हाँ। एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इनमें अप्लाई किया हुआ है। तो इनका भी 2 से 3 महीने का समय लेते हैं ये।
अच्छा, क्या अपन आवेदन कर देते हैं, इसके बाद में फिर ये लंबा जहाँ का समय भी जो लगता है। अपन ने हाँ, एविडेंस दिया है उसमें, उसकी वो पड़ताल करते हैं, पड़ताल करने के बाद फिर अपने को देते हैं सर्टिफिकेट। बिल्कुल। अदिति, ये जो मेडल रखा है वो भी दिखाओ हमारे दर्शकों को जरूर। इसमें भी लिखा हुआ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। कैसा फील करते हो कि जब इस तरह के मेडल और इस तरह की उपलब्धियां, जब इस तरह के सर्टिफिकेट आपको, देखो पिता शो कर रहे थे तो उनके चेहरे की तो चमक देखते बन ही रही थी, अदिति भी खुश हो रही थी कि मेरी वजह से मेरे पापा को ये खुशी मिल रही है ना अदिति। बताओ हमारे दर्शकों को कुछ। इसके लिए तो मैं सबसे ज़्यादा बहुत खुश हूँ। पहले तो ये बोलूँगी क्योंकि आजकल लोग ये सोचते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती, वो जब पैदा होने वाली होती हैं तभी उनको मार दिया जाता है अगर किसी को पता चल जाए तो। बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बेटियां हैं आजकल जो अपने माता पिता का नाम रोशन करती हैं, और साथ ही वो अगर शादी होकर ससुराल चली जाती है तब भी वो ही होती हैं जो अपने माता पिता का ध्यान रखती हैं। बेटे फिर भी एक बार को जॉब्स वगैरह की वजह से बाहर चले जाएंगे, पर बेटियां हर दिन फ़ोन करेंगी माता पिता को और उन्हें हमेशा पूछती हैं। इसलिए आप बेटियों को बचाइए और उन्हें पढ़ाइए, शिक्षित कीजिए, ताकि वो आगे जाके आपको ही प्रॉफिट देंगी उससे, और साथ ही वो आपको ही प्राउड फील कराएंगी। बिल्कुल सही। इसकी सरलता देख पा रहे हो आप अदिति की। जब अदिति से मेरी बात हो रही थी तो अदिति ने कहा कि मैं भाषा को लेकर थोड़ी कमज़ोर हूँ, तो मैंने बोला हमारे दर्शक इतने समझदार हैं कि अगर आप सच्चे दिल से अपनी बात करते हो तो वो हर भाषा में समझ जाएंगे। एक और चीज़ अदिति, क्योंकि हम हमेशा ये बात पूछते हैं कि आपको कोई ना कोई चीज़ मोटिवेट करती है, कोई ना कोई आपका रोल मॉडल, यानी प्रेरक शब्द से लेकर आप जिसके पदचिन्हों पर चलना चाहते हो, कोई रोल मॉडल की अगर मैं बात करूँ, या फिर कोई ऐसा वाक्य जो आपके जीवन का मूल मंत्र बना हो? मेरे रोल मॉडल्स मेरी मॉम, पापा और मेरी बहन ही है, क्योंकि मम्मी पापा डेली इतनी मेहनत करते थे। मम्मा जैसे सुबह उठती थी, मुझे तैयार करती थी, पापा जैसे बस छूट जाती थी तो छोड़ने को एग्री करते थे, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालते थे सारी पीटीएम वगैरह अटेंड करने के लिए। मैंने देखा बहुत पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बेटा क्या करेंगे, जाके टीचर से फ़ोन पे बात कर लेंगे, आजकल टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है। करेक्ट। बट मेरे मम्मी पापा ने ऐसा कभी नहीं किया। वो डेली स्कूल में इंटरेक्टिव रहते थे, सारी पीटीएम वगैरह सब अटेंड करते थे, सारे फंक्शंस में जाते थे। और साथ ही मेरी बहन, क्योंकि उसने खुद ने अटेंडेंस वो करी, फुल अटेंडेंस। और मेरा बचपन में मैंने 1 साल पहले कर लिया था ज्वाइन स्कूलिंग, क्योंकि मेरी बहन जाती थी तो मुझे ये होता था कि मेरे को भी जाना है। उस जुनून में मैंने स्कूल जल्दी ज्वाइन कर लिया था। क्या बात है। 2 साल की थी तब से स्कूल जाती है। 2 साल की थी तब से स्कूल जाती है? होती थी जाने के लिए। अच्छा। मतलब अच्छा, ये अक्सर देखा गया। अब तो खैर हमारे अखबार की सुर्खियां भी यही कहती हैं कि सबसे ज़्यादा छाई रहती है। आज का जब भी रिजल्ट आता है 10th का 12th का, आप देखिए कि जितने भी टॉपर की जो लिस्ट होती है उसमें बेटियों का नाम सबसे पहले होता है। तो ये सच है कि बेटियों को बचाओ भी और बेटियों को पढ़ाओ भी। तो ये जो सुखद परिणाम की बोलते हैं ना कि पुरुष को पढ़ाओ तो शायद एक परिवार ही शिक्षित होगा, लेकिन बेटी को पढ़ाएंगे तो पूरा समाज, राष्ट्र विकसित हो जाएगा। क्या कहना होगा संजीव जी आपका? बहुत सही बात है ये। 2 कुल को तो वो कम से कम शिक्षित करती है। बिल्कुल। और अगर हम बिल्कुल विवाह से हटकर भी अगर हम ये बात करें कि अपने पैरों पर खड़ा होना क्या बुराई की बात है, अगर करियर बनाना, जैसा कि अब करियर बना ही रही। अच्छा अदिति, करियर से याद आया, वकालत ही क्यों चुना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरा ये फोर्टे है और मैं इस फील्ड में जाके ज़्यादा सर्व कर पाऊंगी इस नेशन को। थोड़ा बहुत समझ पाए हो क्या कानून को, या थोड़ा बहुत क्वेरी हुई होगी ना कि आखिर ये धाराएं क्यों लगती हैं, आखिर ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया गया? अगर इसकी मैं बात पूछूं कि क्या लगता है लड़कियों के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस करती हो, किस तरह के कानून की ज़रूरत महसूस कर रही हो? कुछ ऐसा सोचा? मैं आपको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्ट करूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि इसमें हमें लड़कों को ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए कि वो लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उससे ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम वो करेंगे तो लड़कियों को भी एक सीमित तक, या गवर्नमेंट को भी एक सीमित तक कोई कानून लागू नहीं करना पड़ेगा ऐसा उनके प्रोटेक्शन में। तो उसकी जगह हम दूसरे एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं हम, अगर हम इन सब चीज़ों पे कम फोकस करेंगे तो। क्योंकि उसके लिए बस ये है कि लड़कों को शिक्षित करना है कि वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें, और सब किसी को यही होना चाहिए, पेरेंट्स को, कि लड़कियों को ज़्यादा एजुकेट करो, बट लड़कों को भी एजुकेट करो कि वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें, उनको ऐसी हायर स्टडीज़ और ये सब स्टडीज़ देना चाहिए। मैं उससे एग्री करती हूँ, बट ये भी देना चाहिए कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, वो ज़्यादा बड़ा मूल मंत्र है। सही बात है। हालांकि आपकी तो दोनों बेटियां हैं, लेकिन आप खुद एक पुरुष हैं, मतलब आपने बेटियों को आगे बढ़ाया, उन्हें सही गलत का अंतर समझाया। आपको क्या लगता है कि जो अदिति ने अभी बात की, आप सहमत होंगे इस बात से? बिल्कुल सहमत। कम उम्र में इतनी गंभीर बात बहुत अदिति अच्छी ने बात की है। बोली है इसने। बिल्कुल। और ये होना चाहिए।
कि लड़के अगर शिक्षित हो जाएंगे तो ये अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। भाई पेरेंट्स अगर उनको डांटेंगे कि नहीं तुम्हें गर्ल्स के प्रति सम्मान रखना है तो अपने आप अपराध कम होंगे, फिर कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार को। तो सरकार अपना फिर ध्यान उधर दूसरे विकास कार्यों में लगा सकती है। बिल्कुल सही बात है। किस तरह से आप अंतर हर ना ये उपलब्धियां इतनी आसानी से नहीं मिल गई। हमने 5 मिनट में शो कर दी सारी चीज़ों को। पहले मैं चाहूँगी कि कुछ अगर बचे हुए सर्टिफिकेट है जो सरप्राइजेस में बात कर रही थी तो वो हम चाहें तो दिखा सकते हैं दर्शकों को। यूसी मैथ्स के है बस ये। हाँ, वैदिक गणित के बारे में ज़रूर मैं चाहूँगी अदिति से हम सुन लेंगे सर्टिफिकेट के बाद। जो हम अभी शो कर रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये यूसी मैथ्स का है। दरअसल उसके अंतर्गत मिला गया है और इसको मलेशिया के लिए भी आपने मुझे बताया था कि मलेशिया के लिए भी अदिति मलेशिया के लिए, लेकिन इसने क्लास मिस होगी इसलिए नहीं गई है मलेशिया। ओके, कि स्कूल नहीं छोड़ना मेरे को, इसलिए इसने मना कर दिया कि मलेशिया नहीं जाना मेरे को। और जब ये चेन्नई में जब ये कंपटीशन हुआ था तो छुट्टियां पड़ी थी इसकी, तब हम जा पाए थे, नहीं तो वहाँ भी मना कर रही थी कि अगर क्लास होगी। अच्छा, मतलब तो अगर अदिति ने घूमने का समय निकाला है, अगर अदिति ने किसी एक्टिविटी जो स्कूल से इतर है और स्कूल के टाइम में अगर हो रही है तो वो इसलिए नहीं अटेंड की क्योंकि मुझे स्कूल में 100% देना है। स्कूल मिस नहीं होना, स्कूल मिस नहीं होना पढ़ाई बेसिकली। हाँ, वही मतलब है कि क्या। और अच्छा, अब लेकिन कोरोना काल की बात करें तो ये तो पूरे अच्छा हुआ कि आपने 12th बहुत जल्दी कर ली, मतलब कोरोना काल के पहले कर ली। ये एक उपलब्धि एक और जुड़ गई। मतलब ये किसने सोचा था कि कल क्या होने वाला है। खैर, बहुत से बच्चों का नुकसान भी हुआ, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव वे में हम सोचते हैं तो ये समय हमें हमारे मंथन के लिए मिला था, आत्म मंथन के लिए कि क्या चीज़ें छूट गई थी। इस काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अदिति, अगर आपसे मैं इस सवाल का जवाब लूँ कि इस काल ने, इस दौर ने, हम आधे से ज़्यादा साल गुजार चुके हैं इसी दौर में, तो क्या महसूस किया, क्या चीज़ें छूट गई थी या कौन सी चीज़ें जहन में नहीं आ रही थी? हम इतने बिजी हो गए थे लाइफ में आगे कि हम अपनी फैमिली को टाइम देना भूल रहे थे और हम ज़्यादातर अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में ज़्यादा फोकस हो गए थे और सेल्फ सेंटर्ड रहने लगे थे सब लोग। बट कोरोना ने हमें इतना वो किया कि हम फैमिलीज के साथ इंटरेक्ट हुए, हमारे रिलेशनशिप्स सुधरे सबके। और साथ ही इसने हमें कम चीज़ों में ज़्यादा करना सिखा दिया। जैसे बहुत लोगों ने जैसे मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे लोगों के पास, खाने को ही नहीं था, तो उन लोगों ने कुछ और उसके लिए रेमेडी सोची और बहुत सारी पॉलिसीज आ पाई इसमें। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियंस वगैरह, उन सब ने इसके लिए और पॉलिसीज फॉर्म कर पाए वो, क्योंकि उनको पता चला कि हमें ये इन सब चीज़ों में हमें करना है आगे फोकस। तो उससे हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, मैं ऐसा मानती हूँ कोरोना की वजह से। अगर ये पैंडेमिक नहीं आता तो शायद हमारा पोल्यूशन रेट भी कम नहीं होता और इतनी सारी हमें पॉजिटिविटी नहीं मिलती। क्या बात है। अच्छा, इस दौर में क्या किया फिर नया? जैसे अभी तो क्लासेस स्टार्ट हो गई ऑनलाइन, तो अभी तो सब रुक गया। इसके पहले क्या किया था? मैं मोस्टली कुकिंग पे ज़्यादा ध्यान देने लगी थी और सारी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगी थी, बाकी सब चीज़ों पे। जैसे हमें लॉ में जैसे हमें थीसिस वगैरह लिखना पड़ता है, राइटिंग वगैरह, तो मैं थोड़ा राइटिंग में इंटरेस्ट लेने लगी। तो उसमें मेरा हो गया कि मैं राइटअप्स लिखने लगी थोड़े से। फिर जैसे पेंटिंग और बनाने लगी। और बाकी सारी मेरी जितनी एक्टिविटीज़, हॉबीज़ थी जो इतने टाइम से स्टडीज़ या किसी और रीज़न की वजह से ब्लॉक थी, वो मैं कर पाई। और बाकी और ज़्यादा मैं अपने आप को खुद को जान पाई और अपने परिवार के साथ और ज़्यादा घुल मिल पाई। हाँ, क्योंकि सीधे अगर 12th पास आउट कर लिया, ये रिलैक्स मिल गया कि अब रोज़ स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो 100% जो टारगेट लेके चल रहे थे नर्सरी से लेके अभी तक, वो टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब कॉलेज की लड़ाई बचेगी, है ना? अभी तो इसका मिशन है कि 5 साल और कॉलेज में फुल अटेंडेंस देके 20 साल का रिकॉर्ड बनाऊं। खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ना है मुझे, 20 साल का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। तो जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अदिति की इस बात को, संजीव जी ने जो बात की, तो मतलब वो कंपटीशन के लिए तैयार हो गए। सोचो, अदिति ने माइलस्टोन सेट कर दिया है कि अगर अदिति कर सकते हैं तो हम सभी कर सकते हैं। खासतौर से बेटियों के लिए तो माइलस्टोन सेट, मील का पत्थर बना ही दिया है। क्या कहना चाहेंगे संजीव जी इस पर? बहुत अच्छा बात है ये कि इसकी खुद का जुनून है ये, कि 20 साल मुझे रिकॉर्ड बनाना है। तो हम भी कोई नहीं रोकते इसको, चल कॉलेज जाना है जाओ। कभी बस छूट गई, कुछ हुआ, बिल्कुल तो छोड़ के आना पड़ता है इसको। फिर ये चैलेंजेस के अंतर्गत हम ले सकते हैं। बिल्कुल, जैसे ऑफिस जाना है या ऑफिस का कोई काम है। मैं मंत्री स्टाफ में रहा हूँ तो वहाँ बहुत ज्यादा व्यस्तताएं रहती थी, तब भी इसको छोड़ के आना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ से ऑफिस से घर आए, इसको छोड़ा, फिर ऑफिस गए। तो ये खुद का जुनून है, खुद का जुनून है। क्या बात है। अच्छा, इस दौर में क्या किया फिर नया? कई बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ से ऑफिस से घर आए, इसको छोड़ा, फिर ऑफिस गए। कई बार तो ऐसा हुआ कि वहाँ से ऑफिस से घर आए, इसको छोड़ा, फिर ऑफिस गए।
क्या आपको कभी परिवार में, आप सिरोंज जैसी छोटी जगह से निकल कर आए, मतलब आपने वो ग्रामीण क्षेत्र देखा है, वो सोच आपने देखी है कि सोच को बड़ा करना कितना ज़रूरी होता है, तभी आप बड़ा सपना देख सकते हैं और तभी उसको जी भी सकते हैं, उसको सच भी कर सकते हैं, जैसा कि अदिति और आस्था कर ही रहे हैं वो काम। किस तरह की चुनौती आई? क्या लोगों ने आपसे कहा नहीं कि क्या करोगे इतना पढ़ा लिखा कर, आखिर जैसा कि बार बार हम ये बात कर रहे हैं ना कि दूसरे कुल का नाम भी रोशन करना है, तो शादी ही तो करनी है, तो अब क्या ज़रूरत है, कॉलेज करवा लेना और ब्याह देना? क्या इस तरह की बातें आई मेरे से कभी? बहुत बोला, मेरे मतलब जो बुजुर्ग रिश्तेदार होते हैं ना, हाँ, हाँ। वो भी बहुत बोला, अरे बेटियों को ठीक है, पढ़ा लिया, बीए हो गई, बहुत है, इससे आगे क्या करना है। हाँ। मैंने कहा नहीं, कोई मतलब बेटी अगर पढ़ लेगी तो उसके काम आएगा, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी और 2 परिवारों को वो पढ़ाएगी और आगे शिक्षित करती रहेगी बच्चों को। और आज उसको अपन ने शिक्षा रोक दी, आगे वो ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, ना किसी को शिक्षा दे पाएगी, ना किसी से कह भी नहीं पाएगी कि आप भी पढ़ो। हाँ। भाई जब खुद ने नहीं पढ़ा तो वो कैसे कह पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि परिवार में हमने दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो हम उससे सीख लेकर अपने परिवार के साथ, मतलब जब हम अपना वंश बढ़ाते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे वो चीज़ सहन नहीं करेंगे। क्या इसके पीछे कोई कारण रहा? मतलब अगर मैं आपके बैकग्राउंड पर चलना चाहूँगी कि आपके परिवार में आपने देखा हो कि मेरी बहनों को उतना पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन आप चाहते थे कि आपकी बहन पढ़े, या जो भी आप चाहें शेयर करना। मेरी भी 5 बहनें थीं। हाँ। अभी मतलब सबकी शादियां हो चुकी हैं, अब तो सब अपने अपने घरों में हैं और लगभग ग्रेजुएट तो सभी हैं। अच्छा। 3 पोस्ट ग्रेजुएट हैं उसमें। जी। तो पढ़ाई का माहौल तो मतलब मेरे फादर ने भी मतलब कभी नहीं रोका। हाँ। वो हमेशा यही कहते थे कि जिसको जो पढ़ना है हाँ। वो हमें बताओ, हाँ। और एडमिशन लो और पढ़ो, तैयारी करो, क्योंकि पढ़ना तुम्हें रास्ता हम बता देंगे। क्या ये बात कहना है। था उनका। बिल्कुल। तो सभी पढ़े लिखे हैं घर में, तो तो मतलब मैंने मतलब सोचा कि इससे आगे बढ़े बच्चे और हाँ। सब अभी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट थे, अब उससे और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही। तो कितना अच्छा लगता होगा ना आपके पेरेंट्स को, संजीव जी, कि आपकी बच्चियां, मतलब उनकी नातिन इतने बड़े काम कर रहे हैं। जी। दुर्भाग्य मेरा कि मेरे मदर फादर नहीं है, ओके। दोनों शांत हो चुके हैं, लेकिन वो लेकिन आशीर्वाद के बाकी तौर पर साथ आशीर्वाद हैं। उनका बना हुआ है। बिल्कुल। उसी से ये आगे फल फूल रहे हैं। अदिति, क्या चाहती हो? सिविल जज बन के किस तरह का सपना देखती हो? क्या चीजें परिवर्तित करना चाहोगी? फिर मैं एक महत्वपूर्ण चीज संजीव जी से पूछना चाहूंगी, बताओ। मैं अदिति। सबसे पहले तो यहाँ का जो सिस्टम है उन सब पे मैं बिलीव करती हूँ, बट मैं कुछ पॉलिसीज चेंज करना चाहूंगी। जैसे जो हमारे यहाँ ये सब होता है, अभी जैसे रिसेंटली चल रहा है महाराष्ट्र का इतना हाँ। बड़ा केस चल रहा है वो, बट हमें दोनों साइड से सोचना चाहिए कि उनका पॉजिटिव क्या है, उनका पॉजिटिव क्या है, उनका नेगेटिव क्या है, उनका नेगेटिव क्या है, हमें उस बेसिस पे देना चाहिए आंसर। बट लोग क्या करते हैं, एक पार्टी को सपोर्ट कर लिया तो हम दूसरी पार्टी को अपोज करेंगे ही करेंगे, बट हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें बात सबकी सुननी चाहिए, बट करना अपनी मन वही की है ना चाहिए। कि सुनो सबकी, करो मन की। सर, अब चलने से पहले बहुत कम समय है, एक मैं चाहूंगी कि अदिति, आस्था के लिए या उन तमाम बेटियों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, पिता की तरफ से आप कोई खूबसूरत सा संदेश, या कविता हो सकती है या गीत हो सकता है। हाँ, मुझे पता था कि कुछ तो ऐसा बताना पड़ेगा, तो मैं कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ। जरूर। चाहूंगा कि आप भी गुनगुनाएं साथ में। प्लीज। जिनको हैं बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं, हंसती हैं जब बेटियां तो मोती झड़ते हैं, चलती हैं जब बेटियां तो फूल खिलते हैं, जब पलकें उठाती हैं तो उजाले होते हैं। जिनकी हैं बेटियां वो ये कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 2 लाइनें और जरूर। नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं ये बेटियां, बात बात पर रोती हैं, नादान सी होती हैं ये बेटियां। ये रहमत से भरपूर हैं, भगवान का खजाना होती हैं ये बेटियां। क्या बात है, कितनी खूबसूरत लाइन। आपने खुद लिखी? मैंने नहीं लिखी, इसमें तो कुछ लेकिन सुधार आपने करके जी है इन लाइनों को, आपने हाँ। जिया है इन लाइनों को, बिल्कुल सही। एक और लाइन है, हाँ। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, प्यार में कमी है तो रोती हैं बेटियां। बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं, लेकिन दो कुल को रोशन करती हैं बेटियां। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और जिस तरह से बीइंग डॉटर, बीइंग फीमेल, और अगर मैं ये सवाल का जवाब लेना चाहूँ, क्या सोचती हो, क्या इस तरह की चुनौतियाँ आपके हिस्से में आई थी क्या, जब आपको लगा अरे यार काश बेटी ना हो कि बेटा होती?
हाँ, कभी कभी लगता है कि ऐसा होना चाहिए था कि मैं बेटा होती, बट फिर ये होता है कि अगर बेटियां नहीं होती तो बेटे कहाँ से होते। हाँ, माँ ना होती तो बेटा कैसे, मतलब बेटी ना होती, और बेटी ना होती तो बेटा कैसे होता। श्रृंखला तो आखिर मतलब महिला से ही शुरू होती है। ये बिल्कुल सही बात है। माँ की सबसे अच्छी चीज बताओ ना। मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है और बहुत प्यार करती है, और सबसे ज्यादा बड़ी बात, हाँ। मैं इतनी बड़ी हो गई 18 साल की, उनने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया। मतलब बिना मारे भी बच्चे सही दिशा में जा सकते हैं, फिर चाहे वो बेटी हो या बेटा, है ना। आपको क्या लगता है, अगर आस्था की मैं बात करना चाहूँ दोनों बेटियों में, लास्ट में मैं चाहूंगी दर्शकों को जरूर आप बताइएगा कि अगर बेटियों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो ये उदाहरण बन सकती हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है मेरी दोनों बेटियों को। जी। आप पूरा सपोर्ट करो उन्हें, जो वो बनना चाहती हैं उनके बनने में आप सपोर्ट करिए, वो बहुत आगे तक जाएंगी, अपना नाम रोशन करेंगी। बिल्कुल सही बोला है आपने कि अगर उनको सपोर्ट किया जाए, बेटियों को बचाया जाए और पढ़ाया जाए तो वाकई काफी वो आगे एक- जाएंगी। बिल्कुल। अदिति, आस्था, आपकी आस्था पर मुझे पूरा विश्वास है। इसी के साथ में स्टूडियो में आने के लिए संजीव भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अदिति भार्गव, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बधाइयाँ और हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं भी। तो दर्शकों, जैसे कहते हैं कि चलिए हम सब मिलकर कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं, बेटी को बचाएं और बेटी को पढ़ाएं। तो ये है नारी शक्ति कार्यक्रम में, फिलहाल इतना है। प्रिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार।